वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं itechf.com पर पॉडकास्ट और हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड प्रिंसिपल्स की। ये उसका दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे ओपन क्लोज जो प्रिंसिपल है उसकी। सॉलिड में से पहला वाला हो गया था सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो अगर आपने नहीं सुना तो वो आप पिछले वाले पॉडकास्ट में सुन सकते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे ओपन क्लोज की। तो ओपन क्लोज का जो है कॉन्सेप्ट किस लिए होता है इस बारे में जानेंगे। तो क्लास जो भी हमने बनाई है एक पहले से, उसको जब भी हम कुछ जो है चेंजेस करना चाहें तो इसका प्रिंसिपल यही है कि ओपन फॉर एक्सटेंशन और क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इस प्रिंसिपल में सिंपल ये करते हैं कि क्लास को जो है हम लोग जो हमने पहले से बनाई हुई है उसको अगर हमें कुछ उसके अंदर फंक्शनैलिटी और बढ़ाना है तो उसको जो है हम एक्सटेंड करते हैं। सिंपली सिर्फ उसी क्लास में जा कर के हम चेंज नहीं करते बल्कि एक सब क्लास बनाते हैं और उसके अंदर जो भी चेंजेस है वो करते हैं, जिससे कि जो भी वो उस क्लास को यूज़ कर रहे होंगे क्लाइंट, उसमें जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और जो आगे हम लोग यूज़ करेंगे वो सिर्फ अपने में जो भी चेंजेस है वो कर लेंगे। तो इसलिए ये प्रिंसिपल जो है काफ़ी काम में आता है। इसमें हम लोग एक्सटेंशन करते हैं, ओपन फॉर एक्सटेंशन और क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो एक मान लीजिए कोई हमने क्लास बनाई है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय पे हमने मान लीजिए कि उसका नाम ले रहे हैं और उसका एड्रेस ले रहे हैं और उसकी जो सैलरी है वो ले रहे हैं। तो उसमें मान लीजिए हमने एक मेथड बनाया है कि कैलकुलेट सैलरी। तो कैलकुलेट सैलरी जो है उसके अंदर ये बना के इनिशियली रख दिया। अब बाद में हमें आगे कोई मान लीजिए कि एक और मेथड की ज़रूरत पड़ गई कि उसकी जो है कितना जो है वो कितने टोटल एक्सपीरियंस है इसको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग चाहें तो उसी क्लास में भी चेंजेस करके वो मेथड बना सकते हैं, लेकिन उसमें ना बनाएंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है यूज़ हो रही होगी तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो उसको क्या करेंगे कि एक और सब क्लास बनाएंगे और उसमें जो है उसको फिर से उस क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे। तो जो उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वो प्रॉपर्टी तो हमें मिल ही जाएगी और जो हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से उस क्लास को हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे और उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो यही जो है इसका प्रिंसिपल है। ये सिर्फ प्रिंसिपल इसलिए होता है कि हम ये फॉलो करें, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है जिससे कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है आसान हो। बाकी उसी में भी क्लोज अगर हम सेम उसी क्लास में भी जाके चेंजेस कर लेंगे तो कोई हमें रोकेगा नहीं, लेकिन फिर ये प्रिंसिपल के खिलाफ होगा। तो बस इतना सा ही है ये सॉलिड प्रिंसिपल, जिसमें कि दो हो गए हैं। इसका तीसरा जो है स्कोप सब्स्टिट्यूशन, ये हम लोग इसके तीसरे पार्ट में बात करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।